आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है चुंबकीय शैथिल्य अर्थात मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय शैथिल्य में क्या होता है हमारे पास में कि हम कभी किसी पदार्थ को चुंबकित कर रहे हैं, अर्थात किसी भी पदार्थ को, चाहे वो अनुचुंबकीय हो या लोह चुंबकीय हो, ठीक है, हम लोग उसको चुंबकित कर रहे हैं। तो चुंबकित करने के पश्चात क्या होता है, वह कुछ समय पश्चात अगर मान लीजिए कि उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थात बी को हमने हटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि वह विचुंबकित होने लगेगा। अर्थात पहले क्या होगा, चुंबकित होगा, फिर विचुंबकित होने लगेगा। तो विचुंबकित होने लगेगा, तो जो चुंबकित करने में जो हमें टाइम लग रहा है और विचुंबकित होने में टाइम लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि इसको एक लूप के द्वारा दर्शाया गया, उसको एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया। जो ग्राफ क्या दिखा रहा है कि चुंबकित करने और विचुंबकित करने के कारण जो ऊर्जा हानि हो रही है, ऊर्जा हानि हो रही है, वह कितनी हो रही है। तो वह कैसी होती है, जो ऊर्जा हानि होती है वह शैथिल्य वक्र के प्रोपोर्शनल होती है। शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लोग उसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि चुंबकीय शैथिल्य क्या है कि किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने और या विचुंबकित करने के कारण जो ऊर्जा हानि हो रही है वह कैसी होती है, शैथिल्य वक्र के क्षेत्रफल की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती है। इसको अगर मैं ग्राफ से, किसी ग्राफ के माध्यम से समझूं, तो मान लीजिए यह मेरा कोई ग्राफ है, ठीक है, जिसको हम लोग BH वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ दर्शा देती हूँ कि किसी पदार्थ को मान लीजिए पॉइंट O से हम लोग क्या कर रहे हैं, चुंबकित कर रही है। अभी कहाँ, मतलब शुरुआत की बात है कि अभी हमने किसी पदार्थ को लिया है, अभी इसको उसके आसपास मैंने क्या करी है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। ठीक है, मैंने B लगा दिया है, आरोपित कर दिया है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जितने उपस्थित आवेश है वह कैसे, सॉरी, जो परमाणु चुंबक है वो कैसे हो गए, एक फील्ड में जमा हो जाएंगे, अर्थात वो एक क्रम में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको समांतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह लौह चुंबकीय पदार्थों और अनुचुंबकीय पदार्थों की छोटी सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं, जिनके अंदर के परमाणुीय गुण। ठीक है, अब जब ये समांतर हो गए, ठीक है, तो क्या होगा कि इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये खुद के अंदर एक अपना मतलब खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने लगते हैं। इनको लगता है कि हमारे पास भी बहुत सारा चुंबकत्व आ गया है और यह छोटी छोटी चुंबकीय प्रॉपर्टी, मतलब चुंबकीय गुण दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, एक चुंबक, इसको चुंबकत्व कर दिया, ठीक है, और वह गया कुछ इस पॉइंट तक के। ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, इसको संतृप्ति, मतलब इसको हम लोग इस पॉइंट तक की चुंबकित करे हैं, तो इसके अंदर कुछ चुंबकत्व आया। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, फील्ड हटा दिया, मतलब B को हटा दिया, B बराबर से 0 कर दिया। तो क्या होगा कि ये यहाँ से डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा। ठीक है, मतलब अभी यहाँ से क्या हुआ, पहले ये विचुंबकित हुआ, पहले ये चुंबकित हुआ, अब यहाँ से क्या करना चालू करा, ये विचुंबकित होना चालू करा। इस पॉइंट तक के वो विचुंबकित होगा, फिर इसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ से जो है थोड़ा और घटना चालू हो जाता है, मतलब इस पॉइंट पे आकर के क्या होता है, वो पूर्णतया विचुंबकित हो जाता है। ठीक है, और अगर आप इसके बाद, ये तो पहली जब कंडीशन थी तब हुई, अब जब इसके बाद फिर से हम लोग इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से उठेगा कर्व, मतलब अब ये यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है जिसमें ये क्या होगा, चुंबकित होगा, ये कुछ इस तरीके से वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इनिशियल पोजीशन थी, एकदम शुरुआत, प्रारंभिक स्थिति थी जब हमने इसको चुंबकित किया था। फिर हमने फील्ड हटा दिया, मैंने चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया, तो ये विचुंबकित होने की स्थिति हो गई। यहाँ तक तो वो विचुंबकित होने की, मतलब इसे नीचे आने में वक्र को टाइम लग रहा है, और यह दर्शाता है कि इसमें ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। और अब ये पूर्ण विचुंबकित, मतलब इसमें जो ये कर्व है ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो है हमारे जो पदार्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिज्म आ गया है, कुछ चुंबकीय प्रवृत्ति जनरेट हो गई है। तो वह क्या करता है कि इस फील्ड को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वो क्या लगता है, अपने आप को चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। और जब यह पूरी तरह फिर से
पहली वाली कंडीशन में आ जाता है जहाँ पर हमने मतलब जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति फील नहीं होता है उसको, ठीक है। अब उसके पश्चात फिर से क्या होता है कि हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो फिर से ये इसका जो क्षेत्र इसका जो चुंबकत्व है वह कैसा बढ़ने की प्रयास करेगा। तो यही होता है शैथिल्य वक्र, जिसमें क्या होता है, ये जो क्षेत्रफल है इसके अंदर का, यह क्या शो कर रहा है कि इसके बीच में ऊर्जा की हानि हो रही है। जितना बड़ा इसका शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल रहेगा उतना ही अधिक कितना हो जाएगा, ऊर्जा की हानि होगी। तो यही होता है हमारे पास में चुंबकीय शैथिल्य अर्थात मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।